मैं एडिटर चीफ अर्पित बिलतरे आपका स्वागत करता हूं बुंदेली दर्शन न्यूज में। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। सागर जिले में बहुत ही बड़ी तस्करी का मामला आया है सामने। हाँ, आपने सही सुना। आज इस मामले में सागर कोर्ट में हुआ बहुत बड़ा फैसला। पूरा मामला इस प्रकार है कि मुख्य प्राणियों यानी दुर्लभ प्रजाति के विलुप्त प्राय प्रतिबंधित वन प्राणियों लाल तिलकधारी कछुआ और पेंगोलिन एवं उनके अवयवों की अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय तस्करी के मामले में सागर न्यायालय में चल रहे बहुत ही चर्चित मामले में 13 तस्करों के संबंध में दिनांक 19/7/2021 को फैसला आया। आज हमारे देश में इसी प्रकार के बढ़ते गंभीर अपराध जिससे कई तस्करी के मामलों को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन इस अहम फैसले के आने के बाद भारत और अंतर्राष्ट्रीय तस्करों को बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि फैसला आने के बाद इन 13 तस्करों को गिरफ्त में लिया गया। इस तस्करी की कई सालों से कोर्ट में केस चल रहा था, लेकिन आज इस पर राष्ट्रीय स्तर का फैसला आया और मुख्य प्राणियों की तस्करी करने वालों को उनके किए की सजा मिली। इसी प्रकार हमारे भारतीय न्याय प्रणाली जो और भी इसी प्रकार के संगीन अपराधों पर भी जल्द से जल्द फैसला ले। अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इस बड़े अभियान के कमान मुख्य रूप से सुधा विजय सिंह भदौरिया जी के हाथ में कमान सौंपी गई, जो पैरवी करता प्रभारी अभियोजन अधिकारी है, और उन्होंने अपनी मदद के लिए अभियोजना अधिकारी ब्रजेश दीक्षित और दिनेश सिंह चंदेल को यहाँ के DOP सर से बात करके उन्हें अधिकृत किए और पूरे मामले की तैयारी की। इसके बाद आज सभी 13 तस्करों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई और उन्हें गिरफ्त में लिया गया। आज इस फैसले के चलते आज हमारे नागरिकों को हमारी कानून व्यवस्था पर और विश्वास बढ़ गया है। आप देख रहे हैं बुंदेली दर्शन न्यूज पर विशेष रिपोर्ट। ये विलुप्त प्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ और पेंगोलिन और उनके अवयवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी से जुड़ा एक बहुप्रतीक्षित मामला था, जिसकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशानुसार जनवरी 2020 से दिन प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए वन्य प्राणी मुख्यालय के अनुरोध पे ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन ने मुझे इस मामले की पैरवी हेतु निर्देशित किया। उसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए सागर आके मैंने अपने 2 अभियोजन अधिकारी अपनी सहायता के लिए यहाँ के DPO सर से अनुरोध के अधिकृत कराए, मिस्टर ब्रजेश दीक्षित और दिनेश सिंह चंदेल। उसके बाद ये मामला हमारा तत्काल शुरू हुआ। वर्ष 2017 में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल के द्वारा एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया था, जो कि काफ़ी लंबे समय से लगभग 7 से 8 वर्षों पूर्व से वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ और पेंगोलिन के शल्क की लगातार तस्करी भारत से बाहर कर रहे थे। ये मामला सामने आया दिनांक 5/5/2017 को RTSF सागर और STSF भोपाल की ज्वाइंट टीम के द्वारा मोंगियापुरा जिला श्योपुर वन परिक्षेत्र सबलगढ़ के निवासी नंदलाल, जो कि वर्तमान में विचारण के दौरान फौत हो चुका है, उसके घर पे छापा मारा। तत्समय आरोपी के घर से अनुसूची 1 के प्रतिबंधित वन्य प्राणी पेंगोलिन के शल्क जब्त हुए। उसके बाद नंदलाल को अभिरक्षा में लिया गया। तत्कालीन जांचकर्ता प्रभारी अधिकारी सुश्री संध्या पद्र द्वारा आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पे लेते हुए पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह के द्वारा काफ़ी समय से विलुप्त प्राय वन्य प्राणियों की तस्करी का खुलासा हुआ। उसके बाद फिर एक के बाद एक करके RTSF सागर और STSF भोपाल की टीम के द्वारा 14 तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। पृथक 14 तस्करों के संबंध में न्यायालय में 8 परिवाद पेश हुए। लगभग 2500 पृष्ठों के परिवाद पेश हुए इस मामले में। उसके बाद 16 जनवरी 2020 में मामले में 13 बड़े तस्करों के संबंध में आरोप विरचित किए गए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत। उसी दौरान दिसंबर 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को देखा और कुछ बड़े तस्कर जो कि लगातार भारत से बाहर तस्करी में संलिप्त थे, उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी जमानत नहीं दी और विचारण न्यायालय को प्रकरण के शीघ्र निराकरण के निर्देश भी दिए गए।
उसके बाद लगातार दिन प्रतिदिन सुनवाई चल रही थी इस मामले में। भोपाल से मैं फिजिकली उपस्थित हो रही थी। अभियोजन के द्वारा इस मामले में 27 साक्षियों को परीक्षित कराया गया और 14 दिन इसमें अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। 6 जुलाई को अभियोजन ने अपने अंतिम तर्क समाप्त किए और उसके बाद मामला निर्णय के लिए लगा। आज मामले का ऐतिहासिक निर्णय करते हुए ऑनरेबल सीजेएम कोर्ट मिस्टर विवेक कुमार पाठक जी ने 4:50 पे सभी 13 आरोपियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 39, 44, 48, 48A, 49, 49B, 52, 51, 51A के अंतर्गत दोषी पाया। 5:15 पे दंडादेश का ऐलान हुआ। सभी आरोपियों को 7 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया है। जुर्माने की मात्रा जो है वो मैं 10 मिनट के बाद ब्रीफ करूंगी, क्योंकि कुछ आरोपी इसमें जो मध्य प्रदेश स्तर से काम कर रहे थे उनका है। उनको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी निचले स्तर का तस्कर माना हुआ था। उसके बाद कुछ आरोपी हमारे जो हैं वो भारत से बाहर काम कर रहे थे लगातार इस तस्करी को लेके। इसमें एक अहम बात है जो निकल के सामने आई है। इस गिरोह का मेन सरगना आरोपी मणिवन्नन, जो कि चेन्नई का निवासी है, इसके विरुद्ध बैंकॉक में स्वर्णभूमि एयरपोर्ट में लगभग 890 नग कछुओं के साथ इसको वहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। वहाँ संबंधित कोर्ट में इसकी तत्काल बेल हो गई थी। वहाँ से बेल जम करने के बाद इसने वापस से अपने अपराध को अंजाम दे दिया था। उस मामले में आरोपी का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है और उसके प्रत्यर्पण के संबंध में भी कार्यवाही प्रचलन में है। तो ये फैसला कहाँ होगा प्रत्यर्पण को लेके? ये प्रत्यर्पण को लेके फैसला यहाँ नहीं होगा। प्रत्यर्पण की कार्यवाही जो है वो एक्चुअली दिल्ली में चल रही है और प्रत्यर्पण को वहाँ से दिल्ली से मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट से इसका वारंट इशू हुआ है और जिसकी तामीली के लिए भी आरटीएसएफ प्रभारी जो वर्तमान में है मिस्टर विजेंद्र जावरिया, उनको अधिकृत किया हुआ है। आरोपियों के ऊपर बगैर किसी अनुमति के, बगैर किसी लाइसेंस के वन्य जीवों को, वन्य प्राणियों को, विलुप्त प्राय वन्य प्राणी जो कि दुर्लभ वन्य प्राणी हैं, अनुसूचित के वन्य प्राणी हैं, इनको अपने कब्जे में रखना, बगैर अनुज्ञप्ति के इनकी खरीद फरोख्त करना, इनका परिवहन करना, मध्य प्रदेश की चंबल नदी में विशेषतः लाल तिलकधारी कछुआ पाया जाता है, वहाँ से इनको लाना, उनका परिवहन करना और फिर उसके बाद उनका भारी मात्रा में अवैध खरीद फरोख्त करना। अभियोजन के द्वारा इस मामले में लगभग 1 लाख टर्टल की तस्करी को प्रमाणित किया गया है और लगभग 4.5 करोड़ की राशि के लेन देन को भी प्रमाणित किया गया है। हाँ, इसमें मेन आरोपी जो पहला आरोपी जो था नंदलाल मोंगिया, जिसको 5/5/17 में जिसके घर से सीजर हुआ था पेंगोलिन शल का, उसकी मौत हो चुकी है। जो चार्ज फ्रेम की गई उसमें अधिकतम सजा हुई है? अधिकतम सजा, अधिकतम कठोर दंड से दंडित किया गया है अधिनियम के अंतर्गत। मैम, सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी, ऐसा और भी कहीं हुआ है कि केवल अभी सागर में पहली बार? ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा एसटीएफ का गठन हुआ था फॉरेस्ट विभाग में, उसके तारतम्य में हाई कोर्ट के द्वारा एसटीएफ को सुनने के लिए एक्चुअली 5 स्पेशल कोर्टों का गठन किया गया था और उनमें से एक जोन सागर है, एक इनका मुख्यालय एसटीएसएफ भोपाल में है, जिसको हम लोग राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के नाम से जानते हैं, और इनकी 5 इकाइयां हैं, जो कि वर्तमान में एक इकाई सागर में है जिसको हम क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स के नाम से जानते हैं।